दोस्तों 8 नवंबर 2016 8 नवंबर 2016 को शाम को मोदी जी टीवी पे आए और उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि भारत में डीमोनेटाइजेशन किया जाएगा। 500 और 1000 की नोटों को बंद कर दिया गया। बड़ा झटका था यहाँ पे, भारत ने सबसे बड़ा कदम यहाँ पे लिया। लेकिन उसके बाद जो भारत में क्रांति आई, डिजिटल क्रांति, वॉलेट्स की क्रांति, बात करें हम पेटीएम की, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज, ये वो इतने सारे वॉलेट आने लगे जहाँ पे आप बड़ी आसानी से पेमेंट कर पाते थे। मतलब कैश की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और अब अगर बात कर लीजिए 8 साल बाद दोस्तों, यहाँ पे वॉलेट छोड़िए, अब डायरेक्ट यूपीआई से पेमेंट करते हैं, डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। ठीक है, 1 रुपया हो या 1 लाख रुपया, आप इंस्टेंटली यहाँ पे पेमेंट कर पाते हैं। बहुत ही सुपीरियर, और मैं हमेशा इसकी तारीफ करता हूँ यूपीआई की दोस्तों यहाँ पे। लेकिन यूपीआई पेमेंट करने से एक बड़ा झटका फिलहाल हमें लग रहा है दोस्तों। हमारी फाइनेंशियल हैबिट जो है यहाँ पे ख़राब होती जा रही है। मैं मेरी खुद की पर्सनल बताऊँगा दोस्तों, किस हिसाब से यहाँ पे जो खर्चे हैं बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे हो रहे हैं, और कैसे यूपीआई जो एक बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है सरकार की, जो पूरी दुनिया चाहती है, लेकिन ये धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल आदतों को बिगाड़ता जा रहा है। उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। प्लीज़ बना रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूँ आपका दोस्त नील शेखावत, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील 2.0। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है दिल से निकल के आया। मैं एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से, कम 1-1.5 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो आपके साथ दिल से दिल की बात यहाँ पे करने वाले। यूपीआई दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मैं हर प्लेटफॉर्म पे हर बार बोलता हूँ कि भारत सरकार, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आरबीआई का सबसे बड़ा ये तोहफा है भारतीय लोगों को। अमेरिकन आज भी प्लास्टिक मनी पे पड़े रहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, लेकिन भारत यूपीआई डिजिटल पेमेंट दोस्तों यहाँ पे आ चुका है, और हमारा यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दुनिया में तहलका मचा रहा है। यूएस, यूके, जर्मनी, जापान, पूरी दुनिया दोस्तों यहाँ पे डिजिटल पेमेंट करना चाहती है, भारत का यूपीआई इंप्लीमेंट करना चाहती है, पूरे के पूरे गल्फ कंट्रीज वगैरह। तो चीज़ तो बढ़िया है। लेकिन आज मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री बताऊंगा, यूपीआई कैसे आया, क्या हुआ। उसके बाद दोस्तों बताऊंगा कैसे यूपीआई धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल आदतों को बिगाड़ता जा रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। मेरा वॉलेट आपके सामने यहाँ पे पड़ा है, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे यूपीआई से मुझे नुकसान हो रहा है, हो सकता है शायद आपको भी यहाँ पे नुकसान हो रहा होगा। पहले बताता हूँ दोस्तों, यूपीआई के जनक से पहले, सबसे पहले दोस्तों डिजिटल क्रांति भारत में आई, जो डिजिटल पेमेंट क्रांति आप बोल सकते हैं। मोदी सरकार ने दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे 8 नवंबर 2016, आज से एग्जैक्टली 8 साल पहले शाम को मोदी जी आते हैं, और 7 बजे का कुछ टाइम था, याद मुझे नहीं आ रहा। 2016 8 नवंबर को दोस्तों मोदी जी आते हैं और क्लियरली बोलते हैं, भाई और बहनों, आज से भारत के अंदर 500 और 1000 के नोट चलन में नहीं रहेंगे। बहुत बड़ा दोस्तों, पूरा भारत लाइन में लग गया था बैंकों के। लेकिन सबको पता था ब्लैक मनी को दबाने के लिए चीज़ें, ब्लैक मनी जो भारत में सर्कुलेट है, पाकिस्तान की जो इलीगल करेंसीज भारत के अंदर, वो सब की सब चली जाएगी। बहुत अच्छा था। हालांकि जो रिपोर्ट्स बाद में आई तो इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया कि इतनी कुछ ब्लैक मनी निकली ही नहीं, लोगों ने सेटिंग कर दिया, बहुत सारे स्मार्ट लोग थे जिन्होंने कर दिया। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगी दोस्तों, नोटबंदी। कांग्रेस बोले, अब दूसरी पार्टीज बोलती रहती कि ये नोटबंदी विफल थी, ये वो उस चीज़ में नहीं पड़ेंगे। लेकिन नोटबंदी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था कि भारत का हर आम इंसान, क्योंकि पैरेलली तब जियो भी आ गया था, याद रखना 2016 के बाद, और इंटरनेट बहुत चीप हो गया था। और पैरेलली अगर बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों डिजिटल पेमेंट के अंदर पेटीएम, पेटीएम करो चलता था, वॉलेट, पेटीएम वॉलेट सबसे पहले आया। उसके बाद दोस्तों बाकी मोबीक्विक, फिर चार फलाना ढिगना सब कुछ, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे कैश नहीं हुआ करता था। तो पेटीएम ने आदत डाली कि आप यहाँ पे 1 रुपये का भी पेमेंट करना हो तो आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। लोगों के पास स्मार्टफोन तो थे, इंटरनेट जियो ने दे ही दिया था, तो यहाँ पे अलग अलग मोबीक्विक, फलाना ढिगना बहुत सारे आपको यहाँ पे मिलते थे। ठीक है, वॉलेट मिलते थे। लेकिन वॉलेट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हुआ करता था कि वॉलेट में, मतलब वो एक तरह का, ये आपका ये वॉलेट है ना, इसमें आपको 500 रुपये आपके पास पड़े तो 500 ही आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको एटीएम में जाके निकलना पड़ेगा। वैसे ही वॉलेट में होता है, डिजिटल वॉलेट में आप अपनी बैंक अकाउंट में से 500 रुपये इसमें जमा कर दीजिए, वो 500 आपके डिजिटल वॉलेट में आ गया। अब इस 500 रुपये में आपको जो खर्चेज करना है कर सकते हैं। ये 500 खत्म, फिर आपको फिर से आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली आपको यहाँ पे पैसे डालने पड़ेंगे। ये सिंपल था। मतलब वॉलेट से डिजिटल वॉलेट बोल सकते हैं, डिजिटल बटवा, ये फिजिकल हो गया, वो डिजिटल बटवा, ये चलता था। उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ चलने लगी। लोगों ने दोस्तों डिजिटल वॉलेट यूज़ करना स्टार्ट किया, बहुत हर जगह। यहाँ पे गली नुक्कड़, पान के गल्ले पे भी आपको यहाँ पे पेटीएम चलने लगा। फिर धीरे धीरे फ़ोन पे आया, गूगल पे आया, सब कुछ धीरे धीरे आने लगे। फिर यूपीआई का जनक हुआ दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई, जहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज दोस्तों ये था कि आपको कहीं वॉलेट में जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बैंक से ही आपका पैसा कट जाएगा।
यूपीआई से आप जो बैंक लिंक करेंगे आपकी, डायरेक्टली 1 रुपये भी आपको देना तो 1 रुपये डायरेक्ट बैंक से आपका कट जाएगा। सिंपल, कोई वॉलेट में पैसा जमा करने की झंझट नहीं, कोई आपके बैंक में ही पैसा रहता है। ठीक है, आपको जिसको भी पैसा देना है 1 रुपये से लेकर 1 लाख तक का पेमेंट करना है, QR कोड स्कैन करिए आपके मोबाइल में और आपका यूपीआई पिन डालिए और आपका पेमेंट हो गया। दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम दोस्तों बता दूं मैं आपको यहाँ पे। यूपीआई को जितना मैं पसंद करता हूँ, मुझे नहीं लगता कोई पसंद करता होगा, क्योंकि मैं पिछले 3 से 4 साल से, कम 4 साल की बता रहा हूँ दोस्तों, मतलब बहुत पूरी तरह से मैंने यहाँ पे कैश को बंद कर दिया। मैं कैश यूज नहीं करता। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरा बटुआ आपके सामने, ये मेरा बटुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये मेरे बटुए के अंदर पैसे हैं। कितने पैसे हैं? ये 2 नोट आपको नजर आएंगे, ये देख सकते हैं। ये 300 रुपये फिलहाल मेरे पास पड़े हैं, और ये 300 रुपये नहीं, ये 500 रुपये थे एक्चुअल में। आज से 2 महीने पहले जब मेरी बेटी से मिलने मैं बॉम्बे में गया था, उसकी ट्रीटमेंट चल रही बाय द वे टाटा मेमोरियल के अंदर, मैं जब उससे मिलने गया था 500 रुपये मैंने निकाले थे। मोस्टली मैं 99.9% में पेमेंट यूपीआई से ही करता हूँ। ठीक है, लेकिन 500 निकाले थे, हाथ कहीं जरूरत पड़ जाए, ठीक है, इसलिए अभी भी 300 रुपये मेरे पास पड़े हैं। ये किसी भी यूज़ के नहीं मेरे लिए। ठीक है, 200 रुपये मैंने यूज़ किए थे बीच में, आई थिंक किसी काम के लिए, मुझे याद नहीं आ रहा, कहीं दुकान पे या कुछ खाने के लिए जहाँ पे कुछ था नहीं यूपीआई, इसलिए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ऑलमोस्ट डिजिटल हो चुका हूँ। मैं हर सब्जी वाले से लेके हर जगह यूपीआई से पेमेंट करता हूँ। अब आता हूँ आज के टॉपिक पे कि यूपीआई क्यों आपकी फाइनेंशियल आदत बिगाड़ रहा है। ये चीज़ तो सही होगी मेरे साथ कि मैं हर पेमेंट यहाँ पे यूपीआई से कर रहा हूँ, यूपीआई से कर रहा हूँ, यूपीआई से कर रहा हूँ। मतलब डीमार्ट जाऊँगा तो यूपीआई, सब्जी लेना हो तो उसका QR कोड स्कैन करूँगा, किसी दुकान पे अगर कोई चीज़ परचेस करनी हो, दूध वगैरह परचेस करना तो भी यूपीआई स्कैन करूँगा, किसी दोस्त को देना हो तो यूपीआई स्कैन करूँगा, कुछ भी करना हो मुझे, कुछ भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कुछ भी करना हो वहाँ भी मैं यूपीआई से पेमेंट करता हूँ। मेरा अदानी का गैस बिल भरना हो यूपीआई, लाइट भरना हो वेबसाइट पे जाता हूँ उनकी, और वेबसाइट पे जाके यूपीआई, हर जगह डिजिटल पेमेंट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मेरे 100 नहीं, ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे मतलब 99.9% मेरे पेमेंट यहाँ पे यूपीआई से होते हैं। बहुत ना जाने का ऐसा हो जाए जहाँ पे कुछ चल ही नहीं रहा, तब जाके मैं कैश में देता हूँ। बाल कटवाना हो, कुछ भी करना हो यूपीआई से। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? अब ये डिसएडवांटेज मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि अभी तक जब मैं पैसे पर्स में रखता था, समझना, मैं आपको यूपीआई का डिसएडवांटेज बताऊंगा, क्योंकि जब मैं पैसे पर्स में रखता था तो मेरे पास 500 या 1000 रुपये मैंने एटीएम में जाके निकाले, वो 1000 रुपये में बस आ गए। अब जब मैं इस 1000 रुपये से कोई शॉपिंग करता हूँ, सब्जी खरीदता हूँ या कोई भी चीज़ लेता हूँ, कोई खाने की चीज़, कुछ भी चीज़ लेता हूँ, तो मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चलती रहती थी। 1000 रुपये पड़े हैं, अब 50 रुपये चले गए, अब 950 पड़े हैं, अभी 50 और चले गए, अब मेरे पास 900 पड़े हैं। तो मैं धीरे धीरे मुझे पता चलता था कि अभी 1000 खत्म होने वाले, तो मैं अपनी चीज़ों को दायरे में लाता था, मतलब और धीरे धीरे कम कर लेता था खर्चा करना। ठीक है, समझे आप? मतलब आपके पास अगर एक नोट पड़ी है 500 रुपये की, आप धीरे धीरे अब खर्चा कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि यार एक नोट गायब हो गई, अब 400 पड़े हैं, अगर 100 की 5 थी तो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक और चलेगी, अब 3 नोट पड़े। तो अब अपने आप को आप स्ट्रेच करोगे, आप अपने आप को मतलब रिस्ट्रेन करोगे, रोकोगे अपने आप को खर्चा करने से, और हर चीज़ कैलकुलेटिव वे में आप करोगे। यहाँ पे आप चाहोगे कि पैसा ख़त्म ना हो, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है आप ख़त्म नहीं करना चाहते। और भी ख़त्म हो गया, फिर आप बोलोगे यार फिर से एटीएम में जाओ, लाइन में लगो, क्योंकि एटीएम में लाइन लगी रहती है। एटीएम में जाओ, फिर वहाँ से 500 रुपये या 1000 रुपये निकालो, ठीक है, फिर जाओ, और फिर धीरे धीरे आप खर्चा करना स्टार्ट करेंगे। और फिर लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो कैश आपके पास पड़ा होता है ना, जो पर्स में पैसा पड़ा होता है ना, उसको जब आप खर्च करते हैं, मेरा कहने का मतलब ये, जब आप उसको खर्च करते हैं तो सारी चीज़ें कैलकुलेटिव होती है। आपको पता चलता है कि एक नोट चला गया, अब 400 रुपये पड़े मेरे पास, अब मैं थोड़ा कम खर्चा करूँगा। आप बार बार ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे, पैसा हाथ से छूटता नहीं है। मेरी बोलने की बात यह है कि पैसा आपके हाथ से निकलेगा नहीं जल्दी। अब यूपीआई में मेरे साथ क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट मेरे साथ होता है, मेरी फाइनेंशियल हैबिट जो यहाँ पे बिगड़ती जा रही है, आपकी भी बिगड़ रही होगी, कि यूपीआई में मैं सीधा जाता हूँ दुकान पे। अब क्योंकि मेरे पास लिमिट तो है नहीं 500, तो मेरे पास कैश, तो मेरे पास कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरा पूरा बैंक बैलेंस जहाँ 1000, 2000, 5000, 10000 जितने भी आपके अकाउंट में पड़े हैं, तो आपको कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं है कि आपके पास 500 रुपये पड़े, आपको थोड़ा थोड़ा करना है। अब मैं सीधा जाता हूँ दुकान पर, स्कैन किया, पेमेंट कर दिया, किसी दुकान पे क्या पेमेंट कर दिया, वेबसाइट पे क्या पेमेंट कर दिया, दिखता है कि इंस्टेंटली हो गया पेमेंट, लेकिन ये कैलकुलेट नहीं कर पाता मैं कि मैं कितना खर्च कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? जहाँ पे पहले मैं अपने आप को रोकता था, कारण बहुत हो सकते हैं कि यार पैसा निकल नहीं रहा हाथ से, कौन एटीएम में जाएगा, तो मैं अपने खर्चे कम करने की कोशिश करता था। पैसा मेरे हाथ से निकलता कम था, मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर पाता था पैसे की, मतलब कम फिजूल खर्ची कम करता था। इनडायरेक्टली आपको बता दूं, यहाँ पे मैं अपने आप खर्चे कम करता था। अब यूपीआई आने से क्या होता है कि मैं आंख बंद करके पेमेंट करता हूँ। मैं आपको बता दूं, एक चीज़ लगती है कि यार मैंने 20 रुपये का पेमेंट किया, यार 20 रुपये में कहाँ छुट्टे लेने जाता हूँ, वहाँ पे और पंगे हो सकते थे 20-20। लेकिन बताऊँ, जब छोटे छोटे ट्रांजेक्शन इतने सारे होते हैं कि याद भी नहीं रहते, 20 रुपये इसको दिए, 50 इसको दिए, 100 इसको दिए, 150 इसको दिए, 50 रुपये की सब्जी फलाना डिगना करके ऐसे करते 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 700-800 रुपये बढ़ जाते हैं। जहाँ पे 500 में सारी चीज़ मैनेज कर सकता था, यहाँ 700-800 जाने के बाद भी मुझे पता नहीं चल रहा
कैलकुलेटिंग दिमाग काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ईजिली पेमेंट जा रहा है, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से कट रहा है। तो ये बहुत बड़ा झटका है, बताऊं आपको। जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अब पिछले 1-1.5 साल से अपने खर्चे, खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस खर्चे, जबकि मैं बहुत अपने आप को रिस्ट्रेन करके रखता हूँ खर्चों के मामले में, तो ये डबल हो चुके ऑलमोस्ट। अगर यही चीज़ फिजिकल वे में मेरे पास पैसे होते और मैं खर्च करता तो वो इतने नहीं होते जितना मैं डिजिटल वे में कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि मैंने अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को बिगाड़ लिया है। मतलब मैं बिना सोचे समझे पेमेंट कर रहा हूँ, इजी वे को देखते हुए पेमेंट कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पे हो रहा है। मैं अपने खर्चों को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, या क्या बोलता है उसको, कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अनकंट्रोल खर्चे मेरे यहाँ पे हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च यहाँ पे हो रहे हैं। इसका क्या मतलब यूपीआई खराब है? नहीं, यूपीआई खराब नहीं है, लेकिन ये आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स को बिगाड़ रहा है। यस, फाइनेंशियल हैबिट्स को बिगाड़ रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं कि कैश बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन आपको कुछ तो बाउंडेशन लगानी पड़ेगी, आपको कुछ तो बाउंडेशन लगानी पड़ेगी, और आपको हर कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका ट्रांजेक्शन। आपको फिक्स बाउंड्री करनी पड़ेगी कि इस महीने में इतना ही खर्चा करने आ रहा हूँ, कुछ भी हो जाए। और जब भी आप पेमेंट करते हैं तो या तो कहीं लिखिए, कुछ करिए, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जितने ईजी वे में पैसा जा रहा है ना, वो अनकैलकुलेटेड है, मतलब बाउंड्री नहीं है। आप पूरा खत्म कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा धीरे 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 करते हुए। कैश में ये होता था कि आपके पास 500 रुपये पड़े, उससे ज़्यादा कहाँ खर्च करोगे, उससे ज़्यादा अगर खर्चा आ गया तो जाओगे एटीएम में निकालने के लिए, फिर धक्का करोगे। और आपके पास पता होगा आपको कि यार हाँ, कि इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है, ये वो सारी चीज़ें आपको पता होती थी पहले कि बैंक खाता खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा आपका बैंक अकाउंट कब खत्म हो जाएगा, आपके बैंक में से कब पैसे पूरे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके खर्चे, आपके ट्रांजेक्शन बढ़ते जा रहे हैं। छोटे छोटे ट्रांजेक्शन आप बिना कुछ सोचे समझे हर जगह स्कैन यहाँ पे कर रहे हैं। तो यूपीआई का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मतलब जो है वो ये आपकी फाइनेंशियल हैबिट को बिगाड़ना, ये सबसे बड़ा मुझे फिलहाल यहाँ पे लग रहा है, जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि पर्सनल वीडियो था। यूपीआई सबसे बेस्ट है, दुनिया का बेस्ट है, पूरी दुनिया इसको अडॉप्ट करेगी और ये चीज़ चलने वाली है और भी ज़्यादा इवोल्व होने आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन आपको आपके खर्चों को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप भी मेरी जैसे ये कर रहे हैं तो हकीकत में आपका भी कैलकुलेशन बिगड़ा होगा, बजट बिगड़ा होगा। आप मुझे बताइए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है? मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है भाई, क्योंकि पैसा जो मेरे पास पर्स पे होता है ना भाई, ये तो मैंने यूज़ करना ही बंद कर दिया है। ठीक है, मैं सारे ट्रांजेक्शन ऑलमोस्ट 100% ट्रांजेक्शन मैं यूपीआई से करता हूँ, ऑनलाइन पेमेंट्स यहाँ पे करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर पाता। पैसे जब होते थे पर्स के अंदर, जब मैं यूपीआई आने से पहले जब करता था, तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिखती थी, हाथ से पैसा छूटता नहीं था भाई। पैसा अगर किसी को देना है तो याद रहता था कि ये 2 नोट है, अब ये चलेगी, अब एक ही नोट है, अब इसमें मुझे काम करना है। ठीक है, तो उसको मैं कोशिश करता था कि पहले 20 रुपये खर्चूंगा, 30 खर्चूंगा, धीरे धीरे बचाऊंगा इसको। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तुरंत 500 रुपये का पेमेंट कर सकता हूँ, तुरंत 50, 100, 200, 500, 1000 का पेमेंट करता हूँ, पता भी नहीं चलता। तो ये चीज़ दिखती थी, बोलते ना हार्ड मनी दिखता था, लेकिन अब दिखता नहीं, सॉफ्ट मनी, और बहुत स्पीड से मेरा खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए आपके साथ क्या हो रहा है? यूपीआई से क्या आपको फ़ायदा मिला या नुकसान मिला? और यूपीआई से क्या आपकी फाइनेंशियल जो यहाँ पे हैबिट्स है क्या बिगड़ी है? नीचे कमेंट करके जो बताना फ्रेंड्स। और आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, थम्स अप जरूर देना। आपके भाई का चैनल, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, शायद दोस्तों के साथ उन्हें डिफरेंस लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इस लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारे VIP में बन जाइए। इस घंटे के बटन को दबाने का फायदा यह है कि जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा, आप देख सकेंगे नया वीडियो। तो प्लीज़ इस घंटे के बटन को जो दबा देना। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देखें तो लाइक और शेयर तो करना ही है, उसके साथ साथ फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है हमें। आज के लिए इतना पे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।